तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में धन की बहुत कमी है? आप बिल्कुल तंग से परेशान हो चुके हैं, आपके घर में तंगी बहुत आ चुकी है, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पैसे की कमी के कारण आपके घर में मतलब बहुत ज्यादा कर्जा भी हो रहा है, झगड़ा भी होता है, कर्जा भी हो रहा है, बहुत सारी समस्या है। आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, आप खरीद नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके जो घर में पैसा है वो है ही नहीं। अब पैसा आता भी है तो टिकता नहीं। पता नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा, नहीं टिक रहा। तो देखिए, आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से कर लिया, ध्यान से सुन लिया, तो 100% है कि आपके घर की जो भी समस्या है धन प्राप्ति को लेके, सारा का सारा आपका दूर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने उनकी मनोकामना पढ़ी, उनके मतलब पत्र के द्वारा उनकी मनोकामना पढ़ी, उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो धन की कमी है वो दूर हो जाए। हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा, आता भी है तो टिकता नहीं है, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, कृपया करके कुछ ऐसा बता दें। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर की जितनी भी धन प्राप्ति की समस्या है, धन की समस्या है, सारी की सारी महादेव पूरी कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा को वापस आए और फिर से गुरुदेव की पत्र लिखा कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जो धन प्राप्ति की समस्या 1 से 1.5 महीने के अंदर दूर हो गई, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही खास होने वाले हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है वो 7 बेल पत्र का उपाय है। किसका उपाय है? बेल पत्र। आप जानते हैं कितने? 7 बेल पत्र आपको लेने हैं। ये उपाय में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी कर सकता है। जितने भी आपको उपाय बताऊंगा ना, कोई मतलब महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी कर सकता है। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो पहला उपाय है इसमें आपको जो 7 बेल पत्र, 7 बेलपत्र के जो कांटे हैं, ठीक ना, वो चाहिए, और साथ ही साथ 1 लोटा जल और 1 धतूरा। बेलपत्र के कांटे, बेल पत्र नहीं चाहिए, ठीक ना, बेलपत्र के कांटे। अब आपने कांटे ले लिए, साथ साथ में आपको क्या लेना है? 1 लोटा जल और 1 धतूरा। देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग धतूरा लेने में गलती क्या करते हैं कि वो धतूरा ले तो लेते हैं लेकिन नहीं देखते कि धतूरा कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से मुरझाया हुआ तो नहीं है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको 7 बेलपत्र के कांटे लेने हैं और 1 लोटा जल लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सिंपल सा दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। कृपया करके हमको थोड़ा सा अच्छे से बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, ठीक, कितना इधर साइड भी जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको नाम है चंद्रमौली महादेव। क्या करना है? चंद्रमौली महादेव। तो आपको क्या करना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको सिंपल सा आपको अर्पित कर देना है किसी भी लिंग के ऊपर। कौन क्या क्या? बेलपत्र के कांटे और धतूरा। उसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अर्पित कर देना है और अपनी धन प्राप्ति की जो भी मनोकामना होगी वो आपको बोल देनी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको पूरा शिव परिवार खुश करना है। मतलब शिव परिवार है ना जितना, पूरा का पूरा आपको शिव परिवार खुश कर देना है। करना कैसे है? देखिए, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं ना, बस आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। 5 कनेर के फूल ले लिए। जब आप कनेर के फूल लेंगे तो ध्यान से अच्छा पीला होना चाहिए। ठीक, उसको लेके आप पहुंच जाइए कहाँ? सीधा सीधा
शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए, 5 कनेर की फूल आपके हाथ में। अब आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह क्या कर देना है, चढ़ाना है। अब चढ़ाएंगे कैसे, कहाँ चढ़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको कहाँ अर्पित करना है, सबसे पहले आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक ना, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को जब आप अर्पित करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। ठीक कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो जलाधारी है, जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह रहती है, और जलाधारी के दाएं हाथ मतलब राइट साइड में कितनी जगह रहती है, माता सुंदरी जी। तो आपको पहला आपने कोई कहा किया, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। ठीक, माता अशोक सुंदरी की जगह 3 फूल अर्पित हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्त कमल में अर्पित करना है, माता पार्वती का जो हस्त कमल रहता है, आपको चौथा फूल आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, कर दिए। उसके बाद जो हमारा आखिरी फूल बच रहा है, 5वां फूल, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने जलाधारी में अर्पित कर दिया तो आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय में। ये उपाय में आपको बहुत अच्छा आपको फल मिलने वाला है धन प्राप्ति के लिए। आपको करना क्या है, इस उपाय में 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या, 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब जब आप बेलपत्र देंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल में आपको डाल लेना है 3 बूंद गंगा जल के साथ, और उसके साथ साथ आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा, ठीक है हम शिव मंदिर पहुंच गए, अब हमको जाके शिव जी पे अर्पित कर देना है बस। नहीं, आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी आप जानते हैं, बस आपको क्या करना है, नंदी के आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है। क्या करना है आपको, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। उसके बाद जो बेल पत्र है उसको आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप जल अर्पित कर देंगे, बेल पत्र उठा के फिर से शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी अवश्य रूप से कर ही कर देंगे।